अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 135। तो इससे पहले जगदानंद पंडित बोलते हैं कि जो खाने वाला है वही बनाने वाला है। हम क्या हैं? हम निमित्त हैं। जब हम कई बार बहुत अच्छा प्रसाद बना लेते हैं तो हमें लगता है कि मैंने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। जब हम कई बार बहुत अच्छा एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ले आते हैं तो हमें लगता है हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आए। जब हमारे ऑफिस में हमारी प्रमोशन होती है हमें लगता है हमने कुछ किया तो हमें कुछ मिला। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो समझते हैं मैं इस लायक नहीं हूँ, ये पता नहीं कैसे भगवान ने करा दिया, मैं तो एक निमित्त बना, भगवान ने मुझे समहाउ चुना। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि मैंने भगवान को ये कहा, मैंने गुरु को ये कहा कि जैसा आप कराओगे वैसा करने को मैं तैयार हूँ। ऐसा ही व्यक्ति चाहिए होता है डायरेक्टर को, ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है एक्टर जो कि अपना दिमाग ना लगाए और डायरेक्टर को बोले जी जैसा आप कराओगे वैसा मैं एक्टिंग कर लूँगा। जो अपना दिमाग लगाते हैं बड़ी डायरेक्टर के साथ बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है पूरी प्ले के अंदर। हमारे कई बच्चे कहते हैं हम राक्षस नहीं बनेंगे, हम ये मोटू नहीं बनेंगे, हम ये पतलू नहीं बनेंगे, मैं लड़का हूँ तो मैं लड़की नहीं बनूंगा, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़का नहीं बनूंगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, तो मैं एक भक्त को कल समझा रहा था, मैंने कहा था कि हिरण्यकश्यपु जो जय विजय के रूप में थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा भगवान ये वाला प्ले मत कराओ हमसे। पूरा संसार चिरकाल तक हमें दुष्ट राक्षस के नाम से जानेगा। जानते ना कितने लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष वास्तव में जय विजय हैं? बहुत कम लोग जो भक्ति में हैं वो जानते हैं। संसार तो राक्षसों के नाम से आता है, गाली देता है उनको। हाँ, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान आपके थोड़े से युद्ध के चक्कर में हमेशा इन अनंत काल तक हमें राक्षस के रूप में जाना जाएगा। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, अगर इससे आपको एक सेकंड के लिए भी सुख मिलता है तो हम निरंतर पूरे जीवन में इस अपमान के साथ जीने को तैयार हैं। इसको कहते हैं भक्त, और ऐसे भक्त के लिए भगवान का हृदय रोने लगता है वास्तव में। तो जगदानंद क्या कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, वास्तव में ये जो भी बनाया है आपने ही बनाया है, सामान भी आपने दिया है, लेकिन मेरे को आपने फिर भी एक मौका दे दिया है सेवा करने का, आपके अनुसार नचाने का। बस मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि जगदानंद उठ गए, उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे नाराज हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा खाना, जाओ जाके बाहर खा लो, पूरे दिन घर में नहीं आते हो, अभी वहीं पे जाके खा लो जहाँ पूरे दिन रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा। जब बनाया इस भाव से तो बढ़िया बन गया, क्योंकि प्रेम था उसके अंदर, भगवान ने बनाना ही था अच्छा। तो इस तरह से पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे भय किचु ना बले न प्रभु खाए न हरीशे। अब जगदानंद पंडित, अब देखिए भगवान यहाँ फंस गए थोड़ा सा। भगवान ऐसे फंस जाते हैं भक्तों के बीच में, बंध जाते हैं। तो याद है ना, यशोदा माँ ने भगवान को बांध दिया, गोपियों ने भगवान को लड़कियों के कपड़े पहन के नचा दिया, ऐसा हम सुनते हैं। दान घाटी या सांकर खोर में हम ऐसी लीला में सुनते हैं कि घेर लिया भगवान को, लड़की के कपड़े बनाया और बोला आप ठुमका लगाओ। भगवान कई बार फंस जाते हैं भक्तों के चक्कर में, इतना प्रेम है कि घुस जाते हैं वहाँ और कई बार भक्त उनको पकड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पकड़े गए भगवान, जगदानंद को मनाने आए हैं, हाँ, ताकि वो खाए इसलिए खाने आए हैं। अब जगदानंद के हाथ में आ गई ये बारी। जगदानंद ने क्या किया, अनेक व्यंजन बनाए थे, आज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जगदानंद पंडित महाप्रभु को तरह तरह की सब्जियां परोसते रहे, ये लीजिए। अब मना कैसे करें, अभी अभी तो इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने आए, अगर मना कर दिया तो अभी इसने प्रॉमिस किया मैं खाऊंगा, 3 दिन से खाया नहीं है इसने, फिर से नहीं खाएगा। अब महाप्रभु फंस गए, कुछ नहीं बोल पाए। महाप्रभु के डर के महाप्रभु ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। बहे किछु ना बले न प्रभु खाए न हरीशे, अभी तो प्रसन्नतापूर्वक खाते रहे। आज उन्हें त्यागना पड़ा कि मैं क्या हूँ, मैं दास हूँ। आज उन्हें अपनी भगवत्ता को मानना पड़ा। हाँ, और आज उन्होंने गोवर्धन की तरह सब कुछ भक्षण कर लिया, क्योंकि आज जगदानंद का हृदय ऐसा है कि उसको नाराज नहीं कर सकते हैं फर्दर। तो इस प्रकार से भगवान अपने प्रोमिसेस तोड़ देते हैं भक्तों के लिए। ही इज अ सीक्रेट अवतार, छन्न अवतार, जो कि सीक्रेट है, गुप्त अवतार, किसी को बताने नहीं आए हैं कि मैं भगवान हूँ, ताकि लोग हर कोई व्यक्ति भगवान बनने का नाटक ना करने लग जाए। इसलिए भगवान बताना नहीं चाहते।
लेकिन आज अपने भक्त के सामने हार गए। हाँ, एक तरह से इतना खाना कौन खा सकता है जितना भगवान खा रहे हैं? भगवान ही खा सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के आगे कई बार त्याग देते हैं इस अपने वचनों को, प्रोमिसेस को। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने कहा छोड़ो, बेकार है ये सब वचन, क्या फ़ायदा ऐसे वचनों का, हाँ, जो भक्त और भगवान के प्रेम के बीच में आ जाए। इसलिए कहते हैं कि स्मृत्यो सतत क्या है, स्मृत्यो सतता विष्णु, विस्मृत्यो न जाकुचित। एता निधि विदेशासुर एते योरेव किंकरा। मतलब कि जितने भी विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको त्यागा जा सकता है एक विधि विधान के लिए, एक रूल के लिए, विच इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति कहता नहीं जी मैंने प्रण दिया हुआ है, मैं ये नहीं करूँगा, मैंने प्रण दिया भाई, मैंने इस मंत्र का वो किया हुआ है, मैंने इस देवी देवता के सामने वचन लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे वचन लिया हुआ है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगा, ये समस्या है। वो सारे वचन, वो सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ वाकई में भगवान के द्वारा ही दी गई हैं। समझने का प्रयास करने का, मेरे जीवन में बहुत जिम्मेदारी है प्रभु जी। मेरी एक बूढ़ी माँ है, एक अंधे पिताजी हैं, एक ये है, उसमें वो है, यहाँ ये है। कई लोग ऐसी मुसीबतों में फंसे हैं और भक्ति नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ये पहले मेरी जिम्मेदारी है। भगवान यही कहते हैं ना, पहले जिम्मेदारियां निभाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ कुछ सुन के आ जाते हैं बिना गीता को पढ़े हुए। वास्तविक जिम्मेदारी हम अपने उस बूढ़े माता पिता, मजबूर लोगों के प्रति भी तभी निभा पाएंगे सही मायने में, यदि उनको कृष्ण तत्व दे पाए, कृष्ण दे पाए। और जब देंगे कहाँ से? जब मेरे पास होगा तभी तो मैं वही चीज़ तो दे पाऊंगा जो मेरे पास होगी। तो हम लेंगे तो उन्हें देंगे, तब उनका वास्तविक जिम्मेदारी निभेगी। इस संसारिक जिम्मेदारी निभाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर से पैदा होगा, फिर से वही जरा व्याधि, फिर से मृत्यु। तो ये बात कंफ्यूजिंग है हमें कि क्या जिम्मेदारी है संसार में, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे मुख्य वचन क्या है। सबसे मुख्य वचन है जो हमने माँ के पेट में दिया था, जो कपिल मुनि अपनी माता देवती को बताते हैं कि बच्चा माँ के पेट में भगवान को प्रॉमिस करता है कि मैं जब इस संसार में आऊँगा तेरा नाम जपूंगा, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है मेरे से, एक बार इस अंध कोठरी से निकाल दो, आई विल नेवर टू फॉल अगेन। मैं इसको रियलाइज़ कर चुका हूँ। लेकिन जैसे वो बाहर आता है, हाँ, इधर से एक गोदी, उधर से एक गोदी, इधर से प्यार, इतना और मैं बेबिल्डर हो जाता है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बुआ, मेरे फूफा, मेरा ये, मेरा वो, बस सारे प्रॉमिस तोड़ा। तो सबसे पहले तो प्रॉमिस हम सब ने तोड़ दिया है जो हमने माँ के पेट में लिया। ये कपिल मुनि बताते हैं, भागवतम में ये मेंशन। इसका मतलब हम सब ने भी ये प्रॉमिस लिया होगा, मेंशन बाय कृष्णा, कपिल देव जो कि भगवान के अवतार हैं। तो हम सब ने जब ये प्रॉमिस तोड़ दिया तो बाकी प्रॉमिस का क्या है? जब उसी तरह से हो गया, जब ये चोर है, चोरों ने आपस में प्रॉमिस किया हुआ, देख भाई चोरी का माल बराबर बांटेंगे, ईमानदारी से बांटेंगे। काहे की ईमानदारी जब तुम हो ही चोर, तो जब माल ही तुम्हारा नहीं है तो। इसलिए हमें सोचना चाहिए, यही उद्देश्य पे इसी को भगवान करके दिखाते हैं। छोड़ो ये प्रॉमिस, क्या करना है इस प्रॉमिस का? मेरे भक्त का सम्मान, जान खतरे में है। भीष्म पितामह इज फायरिंग लाइक एनीथिंग। अर्जुन खड़े समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो गए। तो कृष्णा हैड टू डू दैट, और इसी तरह से भगवान अक्सर करते हैं। और यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मूल उद्देश्य समझना पड़ेगा। मूल उद्देश्य है प्रेम एंड सेवा, प्रेममयी सेवा। उसके ऊपर के सब यूजलेस चीज़ें, मान है, सम्मान है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या फेवर मिला, ये हुआ, ये नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ माइंड। माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी आदमी को जीवन भर वो आनंद में नहीं रहता। वो आदमी देखेंगे, ऐसा आदमी जो ज़्यादा सोचता है इस प्रकार से, वो उसका मुंह हमेशा उतरा रहता है कि वो सोचता इतना है। तो यहाँ भगवान, चर्चा यहाँ से निकली कि भगवान ने जगदानंद के तरकारियों को, आइटम्स को मना नहीं कर पाए। आज अपनी भगवत्ता आज ये नहीं दिखा पाए कि मैं दास हूँ। आज उन्हें लेना ही पड़ा डर के मारे। बताइए, कृष्णा जो सबको अभय प्रदान करते हैं, आज वो अपने भक्त से इतने डरे हुए हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हाँ, कि नाराज हो गया तो फिर छोड़ देगा। आग्रह करिया पंडित करा इला भोजन, आर दिन हईते भोजन हईला दशगुण। जगदानंद पंडित ने आग्रह करके महाप्रभु को इतना खिला दिया कि अन्य दिनों की अपेक्षा उन्होंने 10 गुना अधिक भोजन किया। अब माना कोई एक आदमी एक दिन में 3 रोटी खाता हो, यानी कि 30 रोटी,
अब एक दिन में कोई इतना चावल खाता हो तो माना इतना चावल, अब सोच लीजिए आप क्या एक इंसान के लिए उसके पेट में इतना मांस नहीं खींच सकता, एक दिन में तो नहीं खींच पाएगा। मांस तो जितना भी खींच लो आप शरीर का, खींच ही जाता है और इतना बड़ा साइज बन जाता है, लेकिन एक दिन में नहीं खींचता ना। तो ये ह्यूमनली इज नॉट पॉसिबल कि आदमी 10 गुना खाना खा ले। तो 10 गुना खिला दिया, और 10 गुना हर चीज़ खिलाई समझ लीजिए। सब्जियां 10 गुनी, रोटी 10 गुना, चावल 10 गुने, 10 गुना अधिक भोजन खिला दिया। बार बार प्रभु उठिते करे नमन, से ही काले पंडित परिवेश व्यंजन। महाप्रभु का बार बार उठने का मन करता था, लेकिन जगदानंद तुरंत, इससे पहले कि वो उठे, तुरंत अंदर से लाए, महाप्रभु ये लीजिए, ये लीजिए। अब बोल नहीं पा रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति वहां देखेगा सुनेगा, ये फिर वही डाउट हो जाएगा ना, इस आदमी ने इतना कैसे खा लिया। जैसे भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो ब्रजवासियों को डाउट हो गया, गोवर्धन उठे, पहाड़, आदमी पहाड़ उठा सकता है क्या? नहीं नहीं, ये आदमी नहीं है, ये नारायण है। तभी हमारी योग माया, महामाया तो नहीं कहेंगे, योग माया मोहित कर ली, जाल बिछाती है। हाँ, नंद बाबा कहते हैं, अरे भूल गए जब जरा से माखन के चक्कर में चोरी करता था। हाँ, भूल गए जब छोटी छोटी हरकतें, छिछोरी हरकतें इसकी सारी भूल गए तुम लोग। सबको याद आया, हाँ याद आया। हाँ, तो योग माया ने सबको बुला दिया। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है ना, भगवान कई बार ऐसे दिखाते हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे अक्सर ऐसा कि कुछ ऐसा मैं करूं कि लोग समझे कि मैं भगवान हूं, क्योंकि कलयुग का युग है। हर कोई अपने आप को थोड़े दिनों में भगवान बनाएगा, जो कि हो रहा है। थोड़ा सा चमत्कार आ जाएगा, आजकल हो रहा है ना टीवी में, न्यूज़पेपर में, किसी आदमी ने किसी की बीमारी को ठीक कर दिया, उसको भगवान बन के पूजा जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं आज की डेट में, जिनको भगवान बन के पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय पर जब वो जिंदा थे कुछ लोगों को टच करके उनका रोग दूर कर दिया है, या समथिंग लाइक दैट। ऐसी शक्तियाँ तो बहुत लोगों में है। हाँ, क्या उसकी उसको जन्म मृत्यु से छुड़ा पाए, वो इम्पोर्टेंट है, वही गुरु है। और फिर भगवान की तो बात क्या करें। तो ऐसा व्यक्ति तो गुरु बनने के लायक भी नहीं है, जो रोगों को दूर करे। अरे वो तो डॉक्टर है भैया, डॉक्टर को रोग कैसे बोल सकते हैं गुरु? कोई डॉक्टर के पास शक्तियां हैं, कोई डॉक्टर अपनी मेडिकल साइंस पढ़ के दवाइयां लिख के देता है, कोई किसी को शक्ति है, वो शक्ल देख के हाथ पकड़ के वो बता देता है कि क्या समस्या है। भगवान ने उसको शक्ति दी है, उपचारक शक्ति दी है। हम्म? देते हैं भगवान कितने लोगों को संसार को मेंटेन करने के लिए। तो गुरु कैसे बन जाएगा? उसको लोग सब कुछ मान लेते हैं। तो ये समझने की बात है। इस चीज़ को ना, ये चीज़ें ना हो जाएं, इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि उनको भगवान की तरह में माना जाए, ताकि लोग भगवान बनने का प्रयास ना करें। लेकिन आज का दिन कुछ और था। आज वो 10 गुना खाई गए, कुछ नहीं कर पाए। बार बार उठने को, और तक जगदानंद कई बार होता है ना, जैसे हम उठने लगते हैं, एक रोटी प्लीज़, एक रोटी, तो डाल दी, फिर एक एक करके डाल दी। अब दिक्कत ये है कि हम लोग भगवान नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं तो उस बेचारे को बाद में बड़ा तकलीफ होती है। जब वो घर जाता है तो वो कराहे मारता है बेचारा, लेट पोट लोट पोट होता है, उल्टी करवट लेता है, ये करवट लेता है उसको। तो ये हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान के साथ ऐसा किया जा सकता है। किछु बलिते नारेन प्रभु खाए न तरा से, ना खाई ले जगदानंद करीबे उपवासे। चैतन्य महाप्रभु उसको उनको अधिक खिलाने से मना नहीं कर पाए। वे खाते गए, डरते रहे कि यदि खाना बंद कर देंगे तो जगदानंद उपवास करेगा। अगेन हमने कहा, हम इन चीज़ों को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या, ईगो है। हाँ, हमारे अगर हम ईगो लेके बैठे हुए नाराज हैं, और कोई व्यक्ति हमें ऐसा सेवा दे, खाना बना लोगे, खाना बना लोगी आप, तो हमें पहले चाहिए कोई आए, सॉरी बोले, और हमें मनाए, अब फिर हम करें। हम एकदम से ऐसा नहीं कर पाएंगे जैसे जगदानंद ने कर दिया। हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर सच्चा प्रेम नहीं है, इसलिए इन चीज़ों की नकल नहीं माननी चाहिए, जैसे मारी जाती है जनरली समाज में। नाराज हो जाते हैं जी, पति पत्नी है, नाराज हो गए, क्या हो गया जी, 6 दिन से बात नहीं करी आपस में। अच्छा जी, काम में नहीं किया प्रभु जी, खाना इधर उधर से खा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। नफरत नहीं है उसमें, इसमें नफरत नहीं है, प्रेम है अंदर से। बड़े उनको उनको बड़ा अच्छा खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, ऐसे करने की इच्छा है, नहीं पूरी हो पा रही है, इसलिए वो परेशान है। लेकिन नाराजगी, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा कुछ नहीं है ऐसा। तभी तो एकदम से जैसा मौका मिला, फंस गए, अब खिलाऊंगा। तबे प्रभु कहे न करी विनय सम्मान, 10 गुण खाई खाओ यैला एबे करे समाधान। अंत में महाप्रभु ने बड़े आदर से निवेदन किया, हे जगदानंद, मैं जितने खाने का व्यस्त हूँ उससे 10 गुना ऑलरेडी खा चुका हूँ, अब तो बंद कर दो। बड़े प्रेम से बोला, नाराज ना हो जाए कहीं। हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि हम अपराध करते हैं, हमारे हम पाप करते हैं, हमें डर लगता है, हम जानते हैं ना हम कितने पापी हैं।
हमें डर लगता है भगवान नाराज ना हो जाए हमसे, भगवान मुझे क्षमा करना। लेकिन यहाँ पर भगवान डरते हैं शुद्ध भक्तों से कि ये भक्त नाराज ना हो जाए मुझसे, क्योंकि उसने जीवन में कुछ कभी इच्छा ही नहीं करी किसी चीज़ की, कुछ चाहा ही नहीं। जो उसके साथ होता रहा वो भगवान की इच्छा, उनकी स्वीकृति समझ के उसको एक्सेप्ट करता रहा, भगवान की ज़बरदस्त सेवा में लगा रहा। भगवान ऐसे भक्त के लिए चिंतित होते हैं कि ये मेरे से नाराज ना हो जाए। हाँ, ऐसा भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो जगदानंद अब तो बंद कर दो। तबे महाप्रभु उठी कैलाच मन, पंडित अनिल मुखवास माल्य चंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और जगदानंद पंडित मसाले ले आए, यानी कि सुपारी या सौंफ, मिश्री इत्यादि, ये चीज़ें मुंह के टेस्ट को ठीक करने के लिए, हाजमे के लिए लोग देते हैं। तो ये एक प्रचलन है। भगवान को भी जब भोग देते हैं तो उसके बाद में भगवान को तांबुल, मसाला, पान, हम लोग पान नहीं खाते हैं लेकिन भगवान को पान दिया जाता है, उसमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं, मेंटली भी दिया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भगवान को खाने के बाद दी जाती हैं। तो जगदानंद पंडित ने ये मसाले दिए और फिर माला पहनाई भगवान को, चंदन का लेप लेके आ गए। चंदन आदि लैया प्रभु वसीला सही स्थाने, आमार आगे आजी तुमी करह भोजने। चंदन लेप तथा माला स्वीकार करने के बाद महाप्रभु बैठ गए और बोले अब आप मेरे सामने भोजन करो। महाप्रभु आज इंश्योर करना चाहते थे कि कोई और चाल ना चल रही है। कितनी चिंता है, देखिए देखिए प्रेम संबंध है। अब दूसरी तरह से देखा जाए तो भगवान के हाथ में सबके प्राण है। कोई आदमी अगर 200 दिनों तक 1000 दिन तक भी खाना ना खाए तो जीवित रह सकता है, क्योंकि प्राण निकालना भगवान के हाथ में है। कितने सारे योगी इसी तरह से अपने योग करते थे हजारों सालों तक बिना खाए पिए भगवान के चिंतन में। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि खाए बिना आदमी मर ही जाएगा, लेकिन यदि ये तब नहीं मरेगा जब भगवान पे टोटली डिपेंडेंट हो। तो भगवान के हाथ में, भगवान नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा। लेकिन ये प्रेम संबंध है, इसमें एक दूसरे के सुख के लिए हम कार्य करते हैं। जगदानंद भगवान का सुख चाहता है, तेल लगाना चाहता है, खिलाना चाहते हैं। भगवान जगदानंद का सुख देखना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब तुम मेरे सामने खाओ। पंडित कहे प्रभु आई करुण विश्राम, मुई एबेल एबे एबेल एब प्रसाद करी समाधान। जगदानंद ने उत्तर दिया, हे प्रभु आप जाकर आराम करें, मैं कुछ प्रबंध कर लूँ तब प्रसाद ग्रहण करूँगा। आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि मैं करूँगा, पहले आप आराम कर लीजिए, अब आप सो जाइए। प्रसाद पा लिया आपने, आराम कीजिए। प्रसाद पाके ये भी कल्चर था कि प्रसाद पाके थोड़ा सा 5-10 मिनट भी अगर आराम किया जाए तो बड़ा अच्छा रहता है, ऐसा बताते हैं हाजमे के लिए। तो बोला कि अब आप आराम कीजिए, जाइए, आप मेरे लिए कष्ट लेंगे मैं इसको देख नहीं सकता हूँ। रसोई कार्य केरा छे रामाई रघुनाथ, यहाँ सब आए दीते चाही केचू व्यंजन भात। रमाई पंडित रघुनाथ भट्ट ने रसोई का कार्य किया है। हाँ, और भक्त भी हैं, महाप्रभु मैंने ही नहीं बनाया है। भक्त बताना चाहते हैं किस किस व्यक्ति को सेवा में लगाया गया। ऐसा नहीं ये सेवा मैंने करी, क्योंकि मैं ही आपके सामने खड़ा हूँ। इसमें रघुनाथ भट्ट ने बहुत मेहनत करी है, रमाई पंडित ने बहुत मेहनत करी है। मैं उन्हें कुछ अन्न और सब्जियां तो दे आऊँ, उनके खाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ? पहले मैं उनको प्रसाद दे दूँ। प्रभु कहे न गोविंद तुम्ही इयांगी रही बा, पंडित भोजन कैल हमारे कही बा। हाँ, महाप्रभु कह रहे आज कोई चाल चलने नहीं दूंगा। हे गोविंद तुम यहीं रहोगे जब तक पंडित जगदानंद भोजन ना कर लें, तब तक तुम यहीं रहोगे। और जब ये भोजन कर लेंगे तुम मुझे आके कंफर्म करोगे और तब मेरा हृदय शांत होगा। इसे कहते हैं योगक्षेम माम्यम। कृष्ण इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज डिवोटीज। तो हमारे साथ क्यों, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं भगवान? हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि वी आर नॉट डिवोटीज एक्चुअली। हम भक्त नहीं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त वो होता है जो भगवान से जिसको प्रेम है, जब जिससे प्रेम है उससे कुछ मांगा नहीं जाता है, उसको दिया जाता है। हम अक्सर आज कल कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं भगवान से, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान इन कष्टों को मिटाओ ताकि मैं आपकी माला ठीक से कर पाऊँ। भगवान माला करने के लिए मांग रहा हूँ प्रभु जी, भक्ति मैं डिमांड कर रहा हूँ ताकि मेरी भक्ति हो पाए, इसलिए मैं कुछ मांग रहा हूँ। तो शुद्ध भक्ति में व्यक्ति देना चाहता है। मांगना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रारंभ के दिनों में तो करनी चाहिए जब तक इस भाव में हम ना पहुंच जाए। तो मांगने से आदमी छोटा बनता है, लेकिन जब प्रेम की स्थिति है तो मांगने का समय नहीं है ना उसके पास, वो देने में इतना लगा हुआ है। मांगे कब वो देने में इतना लगा रहता है दिन रात। तो ऐसी भावना जिन भक्तों की होती है,
उन भक्तों को भगवान कहते हैं कि उन भक्तों के लिए मैं वो प्रोवाइड करता हूँ जो उनके पास नहीं है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पारिभाषित, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उन भक्तों के पास जो नहीं है। इसलिए उनका हमारा चिंतन, इसलिए हमारे जीवन में इसलिए इतनी उथल पुथल रहती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, क्योंकि हम अनन्य भक्त नहीं है, हम कंडीशनड हैं। हमारे अंदर अभी मैं और मेरा की भावना बहुत ज़्यादा घुसी हुई है। अभी हम बहुत चीज़ें करना चाहते हैं जीवन में, कुछ साबित करना चाहते हैं कुछ लोगों को, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस चक्कर में वी आर नॉट, हम हमारी चिंतन कैसे होगा? हमारे ही मन में चिंतन नहीं है भगवान का, तो भगवान के मन में कहाँ से चिंतन आएगा? हाँ, भगवान हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे, उतना करते रहेंगे, मेंटेनेंस हमारी करेंगे, हमारी भक्ति को बचा के रखेंगे। लेकिन इस प्रकार का चिंतन, हाँ, ये चिंतन तो उन्हीं के लिए है। ये था माम प्रपद्यन्ते, जितना हम समर्पित होंगे। तो इसलिए भगवान इतनी चिंता कर रहे हैं, गोविंद को वहाँ खड़ा कर दिया, तुम यहीं रहोगे, मैं जा रहा हूँ। एतक ही महाप्रभु करिला गमन, गोविंद देर पंडित किछु कहे न वचन। जब महाप्रभु क्या कर चले गए तो जगदानंद पंडित ने गोविंद से कहा, क्या कहा? तुम्ही शीघ्र यह करिते पाद संवाहने, कही है पंडित एवे वासी भोजने। अब देखिए क्या बोला, देखिए, तुम जाओ महाप्रभु के पैर दबाओ। तुम्हारी सेवा क्या है? महाप्रभु की सेवा करनी है या यहाँ पर ये निगरानी करनी है, मेरी सेवा करनी है? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? गोविंद क्या कहे, हाँ मेरा उद्देश्य तो यही है, महाप्रभु की सेवा है, उनकी प्रसन्नता ही मेरी। तो क्या तुम जाओ पैर दबाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम उनसे कह सकते हो कि पंडित अभी अभी अपना भोजन करने बैठा है, मैं बैठ रहा हूँ बस, डोंट वरी, मैं झूठ नहीं कह रहा। लेकिन आप जाइए, महाप्रभु की सेवा मेरे चक्कर में नहीं रोकनी चाहिए। खाने का विचार था इनका, ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हैं, पर जगदानंद का ये विचार था कि मेरे कारण महाप्रभु की कोई सेवा ना रुक जाए, उनका चिंतन ना। सोचिए कितना इनका प्रेम था इनके हृदय में, देख सकते हैं। गोविंद को भेज दिया, जाइए, अभी तो जब महाप्रभु सोते हैं तभी पैर दबाते हो ना, तुम उसी वक्त पैर दबाते हो कि नहीं? आप जाइए और बोलिए कि मैं खा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं इतना इगोइस्टिक नहीं हूँ कि मैं अपनी नाराजगी को लेकर बैठा रहूँगा। नहीं, ऐसा बोल कैसे दिया तुमने, ऐसा कर कैसे दिया तुमने? भाई यही चक्कर में ज़िंदगी के सारे दिन निकल जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं इन ईगो क्लैशेस को मैनेज करने में। क्या ज़िंदगी के दिनों को सब बर्बाद करते जा रहे हैं हम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्या हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, जो हम इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं? सोचिए ज़रा। एक गिरगिट जो है गुस्से में रंग बदलता है ना, लाल हो जाता है थोड़ी देर में हरा हो जाता है, ऐसा हमारी हालत है। क्या है, हम गिरगिट से भी वैसे ही समझ लीजिए। और हम कह रहे हैं जी हम क्रोध में नहीं, ऐसा बोल कैसे दिया, ऐसा कर कैसे दिया, ऐसा ये कैसे कर दिया। पूरा जीवन इन्हीं चक्करों में निकल जाता है, कहाँ भगवान की सेवा करेंगे? ये जगदानंद को देखिए, इनकी नाराजगी भी इनकी सेवाओं को रोक नहीं पा रही, इनके भाव को नहीं रोक पा रही है। लेकिन जब कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हम ही इतने बड़े बन गए, तो हमसे बड़ा कौन? हमसे सुंदर कौन? हमसे इंटेलिजेंट कौन? हमसे स्किलफुल कौन? हमसे बड़ा कौन? यही समस्या है सारी, क्योंकि हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हम सबसे बड़ी बुरा लग जाता है। ऐसे कैसे बोल दिया? एक बच्चे को बुरा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो अपने आप को छोटा मानता ही है, नेचुरली कंडीशन होकर भी, बॉडीली कॉन्शियसनेस में भी अपने आप को छोटा मानता है, इसलिए उसको बुरा नहीं लगता है। जहाँ बड़ा बच्चा हो जाता है, उसको कुछ बोल दीजिए, उसको कितना बुरा लग जाता है। तो ये बड़े के होने के कॉन्सेप्ट में हमें बुरा लगता है। इसलिए जब भी हमें किसी की बात बुरी लग रही है, कहीं संसार में कुछ द्वेष ईर्ष्या पैदा हो रही है, तो कहीं ना हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, रिस्पेक्टफुल मानते हैं कि दो मीठे बोल तो बोल, वगैरह वगैरह। क्योंकि अमाननीय मान देना, रोज गाते हैं इसको, अमाननीय मान देना, कि सम्मान की इच्छा नहीं करनी है लेकिन सम्मान देना है। इस चक्कर से कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो पाता है, अनन्य चिंतन तो माम नहीं हो पाता है। और इस वजह से ये प्रेम के आदान प्रदान ना तो होते हैं ना समझ में आते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत हर व्यक्ति के लिए नहीं है। चैतन्य चरितामृत उसी व्यक्ति के लिए है जो अब भगवान को सब कुछ मान के उनको सर्व करना चाहता है, वो इसी भाव को डेवलप करना चाहता है, उसी के लिए है ये ग्रंथ। इसलिए बोला कि तुम जाओ गोविंद, भगवान के चरण दबाओ, तुम्हारे प्रभु रशेष रखी मो धरिया, प्रभु निद्रा गईले तुम्हें खाइया सिया। मैं तुम्हारे लिए महाप्रभु के भोजन का कुछ शेष रख दूंगा, हाँ वो भी मैं रखूंगा, डोंट वरी। जब वे सो जाएं तो आकर अपना भोजन ले लेना। तो गोविंद कब खाते थे? महाप्रभु जब प्रसाद पा लेते थे या भोग लगा लेते थे, तब महाप्रभु के पैर चरण दबा के जब महाप्रभु सो जाते थे, तब गोविंद महाप्रभु को उच्छिष्ट खाया करते थे।
तो गोविंद को बोलते हैं कि आप आ जाना, उसके बाद अपना भोजन कर लेना। रमाई नंदाई या गोविंद रघुनाथ, सबारे बटिया दिला प्रभु व्यंजन भात। और इस तरह जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के शेष प्रसाद को रमाई, नंदाई, गोविंद, रघुनाथ भट्ट में वितरित कर दिया। तो ये लोग थे जो हेल्पिंग कर रहे थे, रमाई, नंदाई और रघुनाथ भट्ट, और गोविंद तो वहाँ थे ही। तो इन सब को महाप्रभु का प्रसाद वितरित कर दिया। और खुद खाया कि नहीं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। आपने प्रभु शेष करिला भोजन, तबे गोविंदेर प्रभु पठाइला पुनः। उन्होंने स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन का शेष खाया। तब महाप्रभु ने फिर गोविंद को भेजा। हाँ, कन्फर्म महाप्रभु भी कन्फर्म, अंदर से व्याकुलता है। इस कृष्ण हिमसेल्फ वहाँ देख सकते हैं किसने खाया किसने नहीं खाया। फिर भी ये आदान प्रदान इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं ना कि हम पूछते हैं आप कैसे हैं, आप क्या हैं, पता दिख तो रहा है कैसे हैं। तो भक्ति में आदान प्रदान बड़े जरूरी है। इसलिए कहते हैं ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति बच्चे। हम कहते हैं खाने पे बुआओ, खाने पे जाओ, क्या उसके घर में अन्न नहीं है या आपके घर में नहीं है? सबके घर में अपना भोजन है, फिर भी एक दूसरे को खिलाया जाता है। सबके पास कपड़े हैं, फिर भी एक दूसरे को कपड़ा या कुछ भी दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। सबके पास संपन्नता है, लेकिन ये आदान प्रदान होना ज़रूरी है। ये हृदय के भाव को व्यक्त करने की बड़ी अच्छी चीज़ है। आदमी चिंतन करता है, किसी के बारे में कुछ लेना चाहता है, किसी को देना चाहता है, तो चिंतन करता है। और ये चिंतन ही सारी चीज़ों का सोर्स है। भौतिक चिंतन हमें संसार में बांध देता है, और ये आध्यात्मिक चिंतन, फॉर चिंतन यू मस्ट हैव सम एक्टिविटी। कोई सेवा होती है, कोई लोग होते हैं, तो उनके लिए आप कुछ प्लान करते हो, चिंतन करते हो, और वो चिंतन से ही सारा कुछ होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज व्हाट चिंतन। जब हमारे चिंतन में कृष्ण है, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हमारे चिंतन में भक्त हैं, गुरु की सेवा है इत्यादि है, तो ये हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस है, दैट इज चिंतन। तो चिंतन इस प्रकार से आदान प्रदान के जितने हमारे चिंतन क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान से आदान प्रदान करना चाहते हैं, हम भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। भगवान से आदान प्रदान करने के लिए हम नाम जपते हैं, हाँ, उनकी कथा सुनते हैं, चिंतन बढ़ता है ना कथा सुनने से, नाम जपने से। कुछ सेवा करते हैं, भगवान के प्रचार कार्यों में लगते हैं, चिंतन बढ़ता है। भक्तों के जीवन में कष्ट देखते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाए, चिंतन करते हैं। यही है जीवन। तो भगवान चिंतित हैं अभी भी, ऑल दो जानते हैं इस कृष्ण हिमसेल्फ कि क्या खाया क्या नहीं खाया। फिर बोलते हैं देख जगन्नाथ जगदानंद प्रसाद पाई कि ना पाया, शीघ्र आसी समाचार कही ब्या माया। महाप्रभु ने कहा गोविंद जाओ और देखो जगदानंद पंडित ने कुछ खाया कि नहीं, और तुरंत मुझे बताओ। गोविंद आसी देखी कहिला पंडित तेरा भोजन, तबे महाप्रभु स्वस्थे करिला शयन। और जब देखा कि जगदानंद पंडित ने सचमुच खा लिया है, गोविंद ने महाप्रभु को सूचित किया कि वो खा रहे हैं। महाप्रभु शांत हो गए और फिर वो सोए। सोचिए, भगवान की चिंता भक्त, और भक्त की चिंता भगवान। ये है वो संसार, ये है वो गगन, या कहते हैं ना ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। ये यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या है, यहाँ पर भोगने की इच्छा है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की इच्छा है। मैं और मेरा, दूसरे का जो बेड़ा गर्क हो, भाड़ में जाए दूसरा, मैं अच्छा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरों का अच्छा हो जाए। यहाँ पे नहीं हो सकता ये सब। ये अलग ही दुनिया है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए ऐसी भावनाओं को डेवलप करना पड़ेगा, विच इज़ सेक्रीफाइस, त्याग, दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीना, त्यागना पड़ता है यहाँ पर। जगदानंद प्रभु ते प्रेम चले ही तमने मते, सत्य भामा कृष्ण कृष्ण यही छे सुनी भागवते। जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच ऐसा स्नेह युक्त प्रेम व्यवहार उसी तरह चलता रहा जो कि श्रीमद् भागवत में कथित सत्यभामा और कृष्ण के बीच में प्रेम व्यवहार के ही समान था। कौन समझ सकता है इस बात को? केवल शुद्ध भक्ति इस बात को समझ सकते हैं। जगदानंदेर सौभाग्येर की कही बसीमा, जगदानंदेर सौभाग्येर तेह से उपमा। भला जगदानंद पंडित के भाग्य की सीमा का अनुमान कौन लगा सकता है? वे स्वयं ही अपने महान सौभाग्य के उदाहरण हैं। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने ये जन, प्रेम रस स्वरूप जाने पाए प्रेम धन। कोई भी जगदानंद पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम विहार के विषय में सुनता है या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है, तो वह समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसे कृष्ण का प्रेमावेश प्राप्त होता है। तो प्रेम विवर्त एक पुस्तक है जो अवेलेबल है हमारे
इसमें, तो हम उसको प्रयास करेंगे कभी उसको हम कवर करें। दैट इज़ रिटन बाय जगदानंद पंडित। हाँ, उसको सुन के उस या इन कथाओं को सुन के व्यक्ति समझ सकता है कि प्रेम क्या है, जो ऊपर से कुछ और प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में कुछ और है। तो विवर्त कहते हैं उसको। ऊपर से दिखता ही क्या हो रहा है, ये आपस में लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, नहीं, अंदर से तो बहुत अटूट, अनन्य, डीप प्रेम है, उसका ही लक्षण है, समझ में नहीं आता है। जो इन कथाओं को परंपरा से सुनता है उसी को समझ में आता है। कुछ लोग इसका नकल करने का प्रयास करते हैं, इसलिए बार बताया नकल नहीं करना है। कहीं बोले ए गोपाल खाता है कि नहीं, ऐसा करते हुए देखा हमने लोगों को, कईयों को। ये करना उचित नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी भावना, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं अभी अभी संसार में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं। संसार से अभी विरक्ति नहीं हुई है इतनी हमें कि ये चीज़ हम कर पाए। तो विवर्त शब्द का अर्थ है जैसा दिखता है उसका सर्वथा विपरीत। विवर्त, प्रेम विवर्त, प्रेम दिख नहीं रहा है, दिख रहा है झगड़ा। जैसे राधा रानी बोल रही है, हे भंवरे तेरे वो चोर है, उस चोर ने तुम्हें भेजा है, उस डाकू ने तुझे भेजा है। हाँ, वो डाकू कृष्ण जो लोगों का दिल चुराता है, लड़कियों का दिल चुराता है, ये और वो विवर्त हो गया। ये दिख कुछ और रहा है, अंदर से कुछ और है। जहाँ जगदानंद पंडित अत्यंत क्रुद्ध प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनका क्रोध चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम की अभिव्यक्ति थी। प्रेम विवर्त एक ऐसी पुस्तक का नाम है जिसको चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज उसके बारे में बता रहे हैं। ओके। श्री रूप रघुनाथ पदे या राश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।